तो अभी आप लोग से कुछ सवाल पूछे गए थे, उसका आपने जवाब दिया है। आप अपने जवाब को यहाँ से देख पाएंगे। तो बंद करो ना, सभी वीडियो बंद करो। सभी को ऑर्गेनाइजर म्यूट नहीं कर सकता है। तो नेटवर्क इशू रहता है जी। कुछ साथियों ने शेयर किया है मीटिंग फॉर लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम के लिए मीटिंग कर सकते हैं। जानकारी नहीं है। तो आपके जवाब जो आपने दिए हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। समझ नहीं है, 25 मिनट की कॉल कर सकते हैं। म्यूट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। रिकॉर्डिंग। तो 14 साथियों ने जवाब दिया है, वो इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप सभी लोग उसी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या आप menti.com लिख करके सेम कोड का यूज करके आप अपने जवाब को दे पाएंगे। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। इसको हम देखने के लिए मैं मेंटीमीटर पे जाऊंगा, और मेंटीमीटर पे जाने के बाद 6 लोग के रिस्पॉन्स आप देख पाएंगे, स्क्रीन में आ चुके हैं। तो कुछ साथी जानना चाहते हैं स्लाइड को बनाना, स्क्रीन को शेयर करना, यूजिंग वाइट बोर्ड प्लेटफॉर्म, इंटरेक्ट विद पीपल, एवरीथिंग अबाउट वेबएक्स, यह पूरी तरह से डाउनलोड नहीं है। हाउ टू यूज इट, कोड के माध्यम से जवाब, डिफरेंस, यूजेस, कोड मांगता है, स्लाइड बनाना, लिंक को साझा करना। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके जो एक्सपेक्टेशंस है इस मीटिंग से वो लिख करके आ गया है एक वर्ड, शब्दों के बादलों के रूप में, वर्ड क्लाउड बन करके। ठीक है, तो आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार पुनः आप सभी का इस मीटिंग पे स्वागत है। हमने आप सभी ने होमवर्क को कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना यूज टू हो पाएंगे आप, और जितना यूज टू होंगे उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी ट्रेनिंग को दे पाएंगे टीचरों के साथ। तो आप लोग इसको एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज करके देखें। आज हम जानने वाले हैं बेवेक्स प्लेटफॉर्म के बारे में, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मेंटीमीटर को। तो मैं आपके सामने लाइव डेमो देने वाला हूं बेवेक्स का। जैसा कि आप सभी से निवेदन किया गया था कि आप लोग बेवेक्स को डाउनलोड कर लें और इस पे इसको लॉगिन करके आएं। तो आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा और इसको लॉगिन करके आप लोग आए होंगे। तो बेवेक्स को खोलने के लिए आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में ढूंढ करके देख सकते हैं कहाँ पे बेवेक्स का लोगो दिख रहा है, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे जाके आप बेवेक्स लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिख रहा हूं। तो मैं प्ले स्टोर पे गया हूं और वहां पे मैंने टाइप किया है सिस्को बेवेक्स। तो ये पहला ऑप्शन आ जाता है सिस्को बेवेक्स। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपके पास में ऑप्शन आता है ओपन का, जैसे कि मेरी स्क्रीन में आ रहा है, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप सभी लोग मेरे साथ इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पे आपको होम स्क्रीन खुली रहती है, जिसपे आप मेरी स्क्रीन की तरह आपकी स्क्रीन भी दिख रही होगी, जिसपे लिखा है गुड आफ्टरनून पुष्पिन। तो यहाँ पे आपका नाम लिख के आ रहा होगा अगर आपने लॉगिन पहले से कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पे पहले साइन अप और लॉगिन के लिए आपसे पूछेगा। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे होम का आइकन दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट बगल में मीटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट बगल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और जहां पे भी हम जो स्क्रीन खुल रही है, होम की स्क्रीन खुल रही है, तो वो ब्लू कलर से होम आपको सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है।
मीटिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो मीटिंग ब्लू कलर का हो गया है, रिकॉर्डिंग पे कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग ब्लू कलर का हो गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लू कलर से, तो जो भी स्क्रीन एक्टिवेट है वो ब्लू कलर से आपको पता चल जाएगी। तो ये आपकी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ज्वाइन मीटिंग और स्टार्ट मीटिंग। तो जब आपको किसी कोड के माध्यम से मीटिंग को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन मीटिंग करते हैं। आप अगर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आवाज आ रही है क्या? जी सर, अभी आने लगी। अब आने लगी आ है रही सर। है। हमने होम स्क्रीन तक देख लिया था और नीचे आपको मीटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपकी मीटिंग की स्क्रीन ओपन हो जाती है और फिर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो रहा है। जहां पे भी ब्लू है वो वाली स्क्रीन एक्टिवेट है। मान लीजिए अभी होम में ब्लू कलर दिख रहा है तो हमारी होम स्क्रीन एक्टिवेट है। मीटिंग पे हमने किया तो ये मीटिंग की स्क्रीन एक्टिवेट हो गई है और रिकॉर्डिंग। तो जहां पे भी हम क्लिक करते जाएंगे वो स्क्रीन हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। अभी हम होम पे हैं तो होम पे आपको इस प्रकार से मेरी मीटिंग रूम दिखाई दे रही है। इस पे स्टार्ट मीटिंग और ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर मुझे किसी की मीटिंग अटेंड करनी है और मुझे पता है कि उसका कोड कितना है मीटिंग का, तो मैं ज्वाइन मीटिंग में जाऊंगा और कोड डाल करके मैं मीटिंग को अटेंड कर पाऊंगा। अगर मैं खुद कोई मीटिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो मैं स्टार्ट मीटिंग पे जाऊंगा और मैं स्टार्ट मीटिंग पे मैंने क्लिक किया है तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन खुली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मीटिंग का नंबर भी दिख रहा है। इस कोड को डाल करके आप लोग भी मेरी मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसमें कुछ आपको ऑप्शंस एकदम कॉमन मिलते हैं जिस प्रकार से आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के टाइम पे एक्सप्लोर किए थे। जिस हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, प्रशांत सर जी, जी सर बताइए। हमने जैसे इसको वेबएक्स को डाउनलोड किया है, ओपन किया है, हम्म तो हमारे में साइन इन आ रहा है। साइन इन पे हम जब जा रहे हैं तो यूआरएल मांग रहा है, क्या मांग रहा है? यूआरएल लिखा है, क्या लिखा है? तो URL कभी तो भी अपने आप आ जाएगा, एक बार उसको बैक करेंगे तो। नहीं आया सर, 2-3 बार कर लिया मैंने। तो संजीव जी, आप जब भी है ना कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उसको लॉगिन जी करने के लिए आपको अकाउंट होता है, तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा और साइन जी अप करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप जी अकाउंट बना लेंगे तो आप उसके माध्यम से जो है साइन इन कर पाएंगे, जी जी। है ना। आपको पूरी एसओपी मैंने भेजी हुई है, आप उसमें पूरे स्टेप क्लियर दिए हुए हैं। तो ओके सर। इस कारण से मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो एक लेंदी प्रोसेस है और हर बार आपको बताने के लिए मेरे पास में उतनी ईमेल आईडी नहीं है। मतलब मैं जी करीब 8 से 10 सेशन ले रहा हूं, हर को मैं लॉगिन बताने लगूंगा तो मुझे उतनी जी ईमेल आईडी चाहिए होगी बताने के जी लिए, जी है ना। जी। इस कारण से मैं वो नहीं बता रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपको कैसी स्क्रीन दिखाई देगी वैसा मैं बता रहा था। देखिए अनूप ओके। शर्मा जी जुड़ गए हैं मेरे कोड से और अनूप जी और हम दोनों अब मीटिंग में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माइक का ऑप्शन दिख रहा है, जिस प्रकार से आपने गूगल मीट के दौरान देखा था, जिस प्रकार से आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के दौरान देखा था। इस पे क्रॉस बना हुआ है, जब क्रॉस खुल जाता है तो हमारा माइक ऑन हो जाता है और मेरी बात आप सभी लोग सुन पाते हैं या मीटिंग में रहने वाले लोग सुन पाते हैं। वीडियो का इधर पे ऑप्शन है कैमरे का, क्रॉस चिन्ह हटेगा, यहाँ पे क्लिक किया है मैंने तो स्टार्ट माय वीडियो का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट माय वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करने पर यहाँ पे पूछता है स्टार्ट माय वीडियो, मैं क्लिक करूंगा तो आप मेरे मीटिंग में मेरी फोटो आनी स्टार्ट हो जाएगी और अनूप जी मेरी फोटो को देख पा रहे होंगे, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो को ऑन करके आप मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे। जी अनूप जी को भी हम देख पा रहे हैं जी। अब कैमरे के जस्ट बगल में आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट टीम में और गूगल मीट में थ्री डॉट्स होते थे और थ्री डॉट्स की सहायता से हमें मोर ऑप्शंस मिलते हैं। ये मोर का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पहला ऑप्शन है लॉक रूम का। मैं किसी साथी से पूछना चाहूंगा, आप लोग सभी वेबएक्स के माध्यम से ट्रेनिंग कर रहे हैं या मीटिंग आयोजित करते हैं, तो आप में से कोई साथी बताना चाहेगा लॉक रूम का क्या इस्तेमाल होता है?
लॉक रूम फीचर्स का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है? ये सर मीटिंग को सीमित करने के लिए कितने लोगों को हमें अलाउ करना है, उसके बाद हम रूम जब लॉक कर देते हैं तो फिर कोई पर्सन फिर उसमें ज्वाइन नहीं कर पाता। थैंक यू अनूप जी। तो एकदम सही बताया है सर ने। तो कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप क्लास ले रहे होते हैं और मान लीजिए आप क्लास के दौरान बार बार कोई बच्चा अंदर आता है क्लास के, तो आपका फ्लो टूट जाता है, आपके पढ़ाने का फ्लो डिस्टरबेंस हो जाता है। उसको आप सही करने के लिए आप मीटिंग को लॉक कर दें जब भी आप मीटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि बार बार अनाउंस करता है कि रामू ज्वाइंट, फला व्यक्ति ज्वाइंट, तो इससे है ना थोड़ा सा फ्लो टूट सकता है। तो आप रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, 10 मिनट का वेट कर लें ऑनलाइन क्लास के दौरान और फिर रूम को लॉक कर सकते हैं। तो रूम को लॉक कर देंगे तो कोई भी कोड डाल करके वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, लॉबी पे वेट करेगा हमारे परमिशन की। तो जब तक मैं उसको परमिट नहीं करूंगा वो अंदर नहीं आ पाएगा। इसको हम वापस से लॉक रूम को खोल देते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे स्विच स्पीकर और माइक का। आपने टीम के दौरान भी इसको देखा था, गूगल मीट के दौरान भी इसको देखा था। आप में से कोई साथी बताना चाहेगा इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसका क्या उपयोग कर सकते हैं? जो साथी अभी तक नहीं बोले हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी ये ऑप्शन तो सभी जानते हैं, तो सभी के हाथ उठने चाहिए। हैंड हाँ फ्री सर करने के लिए बताइए। सर, जैसे मान लो हैंड फ्री कर देते हैं अपन, ये विदाउट राइट। लीड की अगर आप आवाज अच्छी आएगी, आपको लाउडली आएगी, उसके लिए हम्म स्पीकर ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। सही है। और फोन का? फोन का पता नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। तो आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया था, और कोई साथी बताना चाहेगा? बहुत ही अच्छा ट्राई किया है इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्पीकर का क्या उपयोग होता है। कोई और साथी बताना चाहेगा? ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, सर कोई सर साथी बता रहे हैं क्या? हम अनुप शर्मा सर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी। सर ये कह रहे थे कि इसमें फोन है, स्पीकर है, और जैसे हम ब्लूटूथ डिवाइस यूज कर रहे हैं तो इसमें फिर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ का, किस राइट। डिवाइस से हम आवाज सुनना चाहते हैं? अगर फोन के जो जहाँ से हम बात करते हैं, फोन के अगर स्पीकर से सुनेंगे तो फोन में आ जाएगी, हैंड्स फ्री में स्पीकर हो जाएगा, और अगर ब्लूटूथ डिवाइस या अदर कोई डिवाइस जोड़े हुए हैं हम, तो उसमें फिर उससे आवाज जो है इसकी जो मीटिंग की वो आउटपुट मिलने लगेगा। जी, धन्यवाद धन्यवाद अनूप जी। तो शायद सभी लोग समझ पाए हैं अनूप जी ने क्या एक्सप्लेन किया है। स्पीकर का मतलब होता है, मान लीजिए आपके साथ 2-3 लोग और हैं जो मीटिंग को देखना चाहते हैं या उनकी वार्तालाप को सुनना चाहते हैं। तो अगर आप फोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको लिमिटेड आवाज ही सुनाई देगी, मतलब एक ही व्यक्ति सुन सकता है। स्पीकर में जब हम फोन को रख देते हैं तो कई लोग सुन पाते हैं। साधारण कॉल को भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्पीकर में कोई कॉल चल रही होती है तो सामने वाले की बात को, वार्तालाप को हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी सुन पाते हैं स्पीकर में जब रहता है। ठीक वैसे ही मीटिंग के दौरान होने वाली वार्तालाप को एक से ज्यादा सदस्य स्पीकर मोड में सुन पाएंगे या कमरे में दूर से भी आप चीजों को सुन पाएंगे। फोन में लिमिटेड आवाज आएगी। ब्लूटूथ का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी ब्लूटूथ का आ जाएगा। मान लीजिए आप कोई भी बात को नहीं सुनना चाहते हैं तो आप टर्न ऑफ स्पीकर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने फोन किया है तो टर्न ऑन फोन का भी ऑप्शन आता है। तो टर्न ऑन स्पीकर, टर्न ऑफ स्पीकर ऊपर दिखा हुआ है, तो ये आवाज आना और जाना बंद हो सकती है। क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है क्रिएट शॉर्टकट का। शॉर्टकट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है
जिसको हमें जिसके फ्रिक्वेंटली हमें मीटिंग करनी होती है। मान लीजिए कोई छात्र है, उसके साथ में आप हर दिन क्लास आयोजित करते हैं, तो वो आपको इस प्रकार से ऐड करके अपने होम स्क्रीन पे रख लेगा। तो आपके होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। जैसे हमारे ये होम स्क्रीन है सिस्को वेबएक्स की, यहाँ पे अंजलि का मीटिंग रूम है। तो जब भी मेरे को अंजलि के साथ में मीटिंग करनी होगी तो मैं ये जस्ट क्लिक करके और मैं अंजलि के मीटिंग रूम में पहुंच जाऊंगा। तो इसी प्रकार से आपके छात्र इसको होम स्क्रीन में शॉर्टकट बना के रख सकते हैं, या फिर आप ब्लॉग के साथ में या आपके प्रिंसिपल के साथ में आपकी फ्रिक्वेंटली मीटिंग होती है, तो आप उनको भी होम स्क्रीन में सेव कर सकते हैं। जब भी उनकी मीटिंग होगी तो आप आसानी से उनको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उनके साथ में जल्दी जोड़ पाएंगे। यहाँ पे फाइंड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, तो आसपास कोई भी डिवाइस है जो ब्लूटूथ के दायरे में आती है, उसको आप मीटिंग में यहाँ से कोड स्कैन करके आप उसको मीटिंग में मतलब ऐड कर पाएंगे। लॉक रूम के जस्ट नीचे आता है शेयर कंटेंट का। जिस प्रकार से आपने गूगल मीट में एक्सप्लोर किया था, आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में एक्सप्लोर किया था, वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शेयर कंटेंट पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेयर स्क्रीन का, सबसे पहला ऑप्शन है। तो मेरी स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं शेयर स्क्रीन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी शेयर स्क्रीन चल रही है, लेकिन मैं ऑप्शन सारे आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शेयर स्क्रीन में ऑप्टिमाइज फॉर इमेज है। अगर आप कोई डॉक शेयर करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ में, आप कोई फोटो शेयर करना चाहते हैं, या आप मोबाइल की सिंपल स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, उस दरमियान आप ऑप्टिमाइज फॉर इमेज करेंगे तो बेहतर तरीके से बच्चे उसको देख पाएंगे। ऑप्टिमाइज वीडियो अगर करना चाहते हैं, आप कोई वीडियो का कंटेंट बच्चों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो करना पड़ेगा। इस पे ऑप्शन आता है इंक्लूड ऑडियो का, तो आवाज के साथ में आप वीडियो को भी साझा कर पाएंगे। अगर कोई ऐसी पीपीटी है जिसमें एनिमेशन यूज हुआ है, उसके लिए भी अगर आप ऑप्टिमाइज वीडियो करेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपने कंटेंट को बच्चों के साथ साझा कर पाएंगे। इसके जस्ट नीचे आपको व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करके आपको जिस प्रकार से आपने लास्ट मीटिंग में देखा था, आपने व्हाइट बोर्ड को एक्सप्लोर किया था, ठीक वैसे ही ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको पेन और पेंसिल मिल रहा है। आप चाहे तो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको 8 कलर्स मिलते हैं। इन 8 कलर्स में किसी भी कलर्स का आप चयन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ब्लू कलर का चयन किया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख पाएंगे। अब आप इसको मिटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको मिटा पाएंगे। इरेजर का जो रबड़ दिख रहा है वो इरेजर का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको मिटा पाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिस प्रकार से आपने लास्ट मीटिंग में देखा था, आपका नोट्स होता है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप हिंदी से भी लिख पाएंगे। वहाँ पे इंग्लिश पे ही लिख जाता था, यहाँ पे हिंदी पे लिख पाएंगे। मान लीजिए मैं पूछना चाहता हूँ, साथियों आपको सत्र कैसा लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए साथियों आप कैसे हैं, और ऊपर देखिए डन का ऑप्शन आ रहा है। डन करेंगे तो ये हमारे व्हाइट बोर्ड में आ जाता है और इसको हम कहीं भी ले जाके फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अभी मैं लेट एनोनेट करूंगा तो यहाँ पे लिख पाएंगे। अनूप जी ट्राई करिए, आप मेरे व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख पा रहे हैं क्या? आप कोशिश सर करिए। जी सर, हाँ लिख पा रहे हैं सर। लिख पा रहे हैं तो इसके जस्ट बगल में तीर का ऑप्शन है। इस तीर के ऑप्शन से हम टैप कर सकते हैं। अगर हम कोई भी फोटो को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मैप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कहाँ पे हैं, किस लाइन पे हैं, इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इससे आप
कोई इमेज को हाईलाइट करके या बच्चों के होमवर्क को आप गोला मार करके उसको सही चीज बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं यहाँ से कि आप ये चीजें सुधारिए, आपने ये गड़बड़ी की है, इसका सही आंसर ये है। तो इस तरह से आप हाईलाइट करके बता सकते हैं। और इसको आप सेव करना चाहते हैं तो इसको फोटो के रूप में आप सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने सेव किया है, ये सेव हो जाएगा। यस। तो मैं बैक आ जाता हूं, अब मैं मीटिंग में वापस आ गया हूं। अब चैट विथ एवरीवन, यहाँ पे आप कुछ भी साझा कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम में था और आपने देखा था इसको गूगल मीट के दौरान। तो ठीक वैसा ही ऑप्शन है चैट का। पोलिंग का ऑप्शन मोबाइल के लिए अभी एक्टिवेट नहीं है, आप इसको पोल का ऑप्शन लैपटॉप के साथ कर सकते हैं। ऑडियो ओनली मोड में आपने जैसे एक्सप्लोर किया था माइक्रोसॉफ्ट टीम के दौरान कि इनकमिंग वीडियो को कैसे हम बंद कर देंगे जब भी हमारा डेटा हमको लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, तो हम वीडियो को बंद करना चाहते हैं तो इनकमिंग वीडियो को बंद कर देंगे। तो केवल मीटिंग में आपको वॉइस सुनाई देगी, किसी का फोटो नहीं दिखाई देगा। ठीक वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे होता है ऑडियो मोड का। तो ऑडियो मोड में हमें केवल ऑडियो सुनाई देगा, बाकी हमें पिक्चर्स नहीं दिखाई देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्फो का ऑप्शंस है। मीटिंग का प्रिविलेज यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो एनीवन कैन शेयर, तो कोई भी स्क्रीन को शेयर कर पाएगा। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो कोई भी स्क्रीन को शेयर नहीं कर सभी लोग स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे। ऑफ कर दूंगा तो कोई भी स्क्रीन को शेयर नहीं कर पाएगा। म्यूट ऑन एंट्री, कभी भी मीटिंग में एंट्री करते समय वो म्यूट रहें। तो हम अगर इनेबल कर देंगे तो ये कोई भी मीटिंग में अनम्यूट होकर के नहीं आएगा, वो म्यूटेड आएगा, मतलब उसका माइक बंद रहेगा। तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, मीटिंग का प्रिविलेज सेट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद है ब्रेकआउट रूम का, तो ये बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शंस है ब्रेकआउट रूम का, जो आपको गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम में नहीं मिलता है। तो आपने देखा होगा कई बार आप ट्रेनिंग के दौरान सब ग्रुप एक्टिविटी करवाई जाती हैं और उसमें ग्रुपों पे डिवाइड किया जाता है। तो सब ग्रुप एक्टिविटी करवाने के लिए ये ब्रेकआउट रूम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको दो ऑप्शन आ रहा है, ऑटोमेटिकली एंड मैनुअली। हम मैनुअली करके देखेंगे, इसको हमने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पुष्पेंद्र और अनूप, चूंकि अभी दो लोग ही मीटिंग में हैं इस कारण से यहाँ पे दो लोग ही आ रहे हैं। अगर और भी लोग यहाँ पे मीटिंग पे होते तो निश्चित तौर पर अन्य प्रतिभागियों को आप यहाँ पे देख पाते। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेटिंग्स, सबसे ऊपर सेटिंग है। इस सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं अलाउ अटेंडीज रिटर्न टू मेन सेशन, यस, तो आपको इनेबल करके रखना है इसे। अलाउ अटेंडीज टू ज्वाइन ब्रेकआउट रूम लेटर, आप इधर पे काउंट डाउन कर सकते हैं। काउंट डाउन वार्निंग, जब भी आपका समय समाप्त होता है तो सब ग्रुप एक्टिविटी के लिए कुछ टाइम निर्धारित किया जाता है, मान लीजिए 15 मिनट का, 20 मिनट का, इस तरह से आप टाइम निर्धारित करते हैं। और वो समय समाप्त हो रहा है उसके लिए आप यहाँ पे काउंट डाउन लगा सकते हैं। तो 15 सेकेंड का काउंट डाउन लगा है, 15 सेकेंड से वार्निंग देने लगेगा कि आपका सेशन समाप्त होने वाला है। अब हम यहाँ पे सेशन का टाइम 1 मिनट रख रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख पाए कि क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे जस्ट राइट साइड स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे ऐड सेशन लिखा हुआ है। एक सेशन पहले से बना हुआ है, 3 डॉट्स है, यहाँ जाकर के हम इस सेशन का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने सेशन का नाम दिया है टीम। तो ये पहला ग्रुप है जो टीम पे डिस्कशन करेगा, और दूसरा हमने ग्रुप बनाया है और इसको हमने टास्क दिया है कि ये गूगल मीट पे डिस्कशन करेगा। तो ये गूगल मीट पे डिस्कशन करेगा, तो हमने इसका नाम दे दिया है गूगल मीट। तो अब हमारे पास में दो टीमें बन गई हैं, टीम और गूगल मीट। तो मैं पुष्पेंद्र पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप कौन सी टीम में इनको डालना चाह रहे हैं। तो मैं पुष्पेंद्र को टीम पे डाल दिया है, अनूप जी पे क्लिक करके मैंने इनको गूगल मीट में डाल दिया है।
आप यहाँ से रिमूव करके इनको मूव टू गूगल मीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से रिमूव करना है तो आप रिमूव करेंगे तो ये वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। अब है ना, वापस से मैं इनको टीम पे डाल दूंगा तो ये टीम पे आ गए हैं। यहाँ से मूव करके मैं इनको गूगल मीट में डालना चाहता हूँ तो ये गूगल मीट में भी चले जाएंगे। अनूप जी को मैं मूव करके टीम पे डालना चाहता हूँ तो मैं टीम पे डाल पाऊंगा। तो अनूप जी टीम पे जा चुके हैं। अब आप स्टार्ट ब्रेकआउट रूम करेंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। तो अभी देखिए स्क्रीन पे गूगल मीट लिखा हुआ है क्योंकि पुष्पेंद्र जी को गूगल मीट में डाला गया था। अनूप जी टीम के अंदर होंगे, सेशन के अंदर होंगे। 1 मिनट की मीटिंग है, 43 सेकंड अभी शेष हैं इस मीटिंग में। कभी भी हमें ये सेशन जो सब ग्रुप एक्टिविटी है अगर छोड़ना है तो यहाँ पे रेड कलर का एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके हम एग्जिट भी कर पाएंगे। तो ये काउंट डाउन 22 सेकेंड बाद अपने आप मेन सत्र में हम पहुंच जाएंगे, लार्ज ग्रुप में पहुंच जाएंगे। और अगर हम बीच में भी सेशन छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से सेशन छोड़ सकते हैं। तो मैं चूंकि ऑर्गेनाइजर हूं तो मैं लीव करके मैं दूसरा सेशन में भी जाना चाहूं तो मैं जा सकता हूं, लेकिन समय समाप्त होने वाला है तो शायद हाँ, तो सब ग्रुप एक्टिविटी खत्म हो गई है, समय समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा ब्रेकआउट रूम्स का यहाँ पे आपको ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल रहा है, लॉक रूम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्रिएट शॉर्टकट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अभी तक के आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। कोई भी साथी आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो हाँ नंद किशोर जी बोलिए। सर, ये कह रहे हैं कि जैसे अपन ने ये 5 प्रकार के वर्चुअल क्लासेस को पढ़ लिया है, हम्म। तो इसमें जरूरी नहीं कि मतलब हम कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं जो हमें सुटेबल लगे। निश्चित तौर पर आप कोई भी ऑप्शन का चूज कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि मास्टर ट्रेनर हैं तो आपके टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो जी आपको सारे प्लेटफॉर्म अगर आएंगे तो आप उनको समझा पाएंगे, क्योंकि आपको जी वापस से उनको ट्रेनिंग देना है। तो उनके जी। चैलेंज को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो आप जानेंगे तो ही आप उनकी प्रॉब्लम को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और उनका समाधान कर पाएंगे सर। एक्चुअली सर, ये जो है जैसे भी अपन ने सिस्को वेबएक्स देखा, तो हम्म हमने अब इसको डाउनलोड भी कर लिया, बट हम हम्म। उसमें वो मीटिंग क्रिएट करना नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे मीटिंग क्रिएट तो करेंगे अभी मैं और नेक्स्ट आपको मीटिंग शेयर करें। क्रिएट करना बताऊंगा इस पे ही, सिस्को पे। तो सर जैसे अभी आपने बोला तो मैंने सब किया, उसमें अलाउ करता गया मैं सब कुछ। तो उसने मेरे से हम्म पूछा कि आप एक अकाउंट नंबर दो, तो मैंने अपना पुराना वाला दिया। तो वो हम्म बोल रहा है कि तो आप यूज कर चुके हैं। तो फिर मैंने एक दूसरा बनाया गूगल हम्म अकाउंट। हम्म अब फिर वो वहीं पर रुक के रह गया, मतलब उसके आगे फिर वो जा ही नहीं रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसमें क्या लॉगिन के लिए। तो आप क्या ऑप्शन आ रहा है? मैं सर एक मिनट आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा आप अपनी स्क्रीन साझा कर पाएंगे? है। इसी पे सर, हाँ इसी पे। एक मिनट में देखता हूँ। मैं अपना स्क्रीन अब बंद कर दिया है। शेयर स्क्रीन। हाँ अभी सर हम आपको देख पा रहे हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर अभी? हाँ आपकी स्क्रीन दिख रही है। जी सर, मैं ये सिस्को वेबएक्स पे गया सर, ये यहाँ आके रुक गया मैं। इसमें आ रहा है एंटर योर ईमेल, तो मैंने डाला प्रजापति नंदकिशोर 123@gmail.com। अब ये पूछता है कि गूगल से जाना है या माइक्रोसॉफ्ट से या फेसबुक से। तो मैंने तो गूगल। आपने ये प्रजापति जो डाला, जी सर, आप वापस जाइएगा थोड़ा। पीछे जाऊँ सर? हाँ ये। आप जहां पे थे वहीं पे रहिए, ठीक है। जी तो सर आप यही है ना था। ये प्रजापति नंद किशोर जो ईमेल डाली है, तो ये जी अकाउंट बना हुआ है क्या आपके पास में? पासवर्ड है नहीं, इसका? मैंने अभी ये मतलब अभी तो नहीं सर, ये नहीं बना मेरे पास। मेरे तो पास आप जो साइन इन कर रहे हैं सर, तो साइन इन तो तभी करते हैं ना जब आपके पास में अकाउंट हो, नहीं तो आपको साइन अच्छा अप करना पड़ेगा। एक देखिए मिनट साइन अप का सर, ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, देखिए नीचे ये अच्छा, ये साइन साइन इन अप के का। नीचे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है।
अगर सर मैं ये साइन इन पे जाऊं तो साइन इन से जा सकता हूँ? अरे तो आपके पास अकाउंट तो होना चाहिए ना सर, आपके हाँ पास में मेरे पास लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड तो होना चाहिए। नहीं सर, ये मेरे पास जैसे ये है मेरे पास, ये वाला मेरा अकाउंट है, इसका मेरे हम्म, पास पासवर्ड है। हाँ तो करिए इसको ऊपर नेक्स्ट करिए। देखिए आपने क्या नेक्स्ट, कर दिया, एक मिनट एक मिनट, ये नेक्स्ट आप किया। ऊपर देखिए साइन के बगल में नेक्स्ट बना हुआ है। हाँ मिल गया ना सर, नेक्स्ट तो मिल हाँ गया। अब पासवर्ड डालिए यहाँ। अब ये यूआरएल कह रहा, तो इसमें मैं अपना पासवर्ड। नंद किशोर जी आप एक काम करिए, आप है ना वापस से जाइए, साइन इन जो होम पेज वाला था वहां पे जाइए आप, और ठीक पीछे है सर। जाइए, आप और इधर पे, पीछे हाँ यहाँ ये पे, ये सिस्को वेबएक्स खोला सर अपन ने, तो अब ये ऑप्शन आ हाँ रहा है मेरे पास, ज्वाइन मीटिंग या साइन इन, और नीचे साइन अप आ रहा है। हाँ तो और आप इधर पे साइन इन कर रहे ऊपर हैं तो वो वाली स्क्रीन खुल रही है। हाँ सर, और ऊपर ये 3 बिंदियां हैं, तो इसको खोलता हूँ तो सेटिंग और स्कैन लिखा हुआ आता है। हाँ अगर मैं राइट, साइन इन, यदि मैं साइन इन करता हूँ तो फिर मैं वहां जाके रुक जाता हूँ। अच्छा आप हाँ साइन तो अप करिए, नीचे देखिए साइन इन के नीचे साइन साइन अप अप, लिखा हुआ है। ठीक है सर, साइन अप कर लिया। ये ऐसा लिखा रहा था, साइन अप में हाँ साइन फ्री, अपना इट्स क्विक। ईमेल आईडी डालिए। यहाँ पर एक मिनट, ये क्या लिया? ये अब साइन अप कर दूं साइन सर अप कर इसको? दीजिए, हाँ जी। तो ये आ रहा है अपना कंट्री फर्स्ट नेम लिख रीजन। दीजिए। अच्छा, नंद किशोर, कंटिन्यू कर दूं सर? कंटिन्यू कर दीजिए। जी। ये सर अब इस तरह का स्क्रीन आया अभी। अब आपकी मेल आईडी खोलिए आप। कहाँ से खोलूं सर मैं मेल आईडी? ये ऊपर जो लिखी आपका है इस पर टच करूं? नहीं ये नहीं, आपकी वेब, ये जो आपने मेल आईडी है ये आपका ईमेल खोलिए, जीमेल खोलिए। अच्छा जीमेल पे जाऊं? यहाँ से बैक चले जाइए। बैक हो गया सर मैं, जीमेल। हाँ सर, जीमेल खोल लिया सर। ये अब ये सिस्को पे, आप एक बार अकाउंट देखिए, वही हाँ आ गया ना मैसेज, इसको ओपन करिए मैसेज को। हाँ मैसेज में आया है, यूजर नेम और वेबएक्स साइट मीटिंग, मीटिंग स्पेस 33 वेबएक्स। है ना, इसमें आपको साइट वगैरह सारा चीज दिया हुआ है। अब इसमें देखिए एक्टिवेशन का कहीं पे लिखा होगा थोड़ा सा क्रिएट पासवर्ड मेरे, है सर इसमें, हाँ सर क्रिएट पासवर्ड है तो पासवर्ड वहां से क्रिएट करिए। हाँ अच्छा, क्रिएट पासवर्ड कर दीजिए। क्रिएट पासवर्ड पे पासवर्ड जाऊं? ठीक ठीक। इससे सर ये क्या मेरा सिस्को वेबएक्स का पासवर्ड जनरेट हो जाएगा है? हाँ ये सिस्को वाले रहे, सिर्फ सिस्को। है ना? इसको मैं कुछ भी डाल दूं कि अनूप सर, अंक ही अंक चलते हैं या कुछ भी लिख सकते नहीं हैं? नहीं उसमें वो सभी चलेंगे, वो भी रहेगा डिजिट और नहीं इसमें अंक डालना है आपको, लेटर डालना है और स्पेशल करेक्टर डालना है, और पूरा। पहला कैपिटल लेटर रहेगा। तो तो आप पहला मैं इसमें ए बी सी डी लाइए, ए कैपिटल में लिखिए, बी कैपिटल ए, फिर ए बी स्मॉल सी बी, डी, हाँ स्मॉल स्मॉल बी, डाल, ए बी सी डी स्मॉल डाल बी दिया। सी डी एट द रेट अच्छा, एट द रेट, एक मिनट, 12345। एट द रेट 12345, कंफर्म कर इसी को देंगे। कंफर्म करना है ना? हाँ ए बी सी डी एट द रेट 12345, ये कर दिया वेट सर। करिए। कंटिन्यू कर दिया सर इसको, हाँ? ये आया सर, अब इस तरह से लिखा हुआ लाउंज लॉन्च का, लॉन्च इंस्टॉल कर ऐप दीजिए। कर दीजिए। नहीं नहीं सर, डाउनलोड है, लॉन्च करिए। लॉन्च कर दूं क्या सर इसको? प्लीज लॉन्च हाँ करिए। कर दीजिए। जी सर। अभी तो कुछ नहीं हुआ सर इसमें। लॉन्च एक बार फिर से क्लिक करिए।
ये सर लॉन्च ओपन देखिए, ओपन करना ऑप्शन आ रहा है नीचे। ओपन ओपन डिस लाइन ये आ रहा, ओपन कर देता हूँ। हाँ, ये कह रहा कि अलाउ ऐप अलाउ करते जाइए सब। जी सर कर दिया। अब सर ये जहाँ अपन पहले पहुंचे थे वहां पे आ गए। जी, अब मेल डाल के नेक्स्ट करिए, अब आ जाएगा। अपना ये मेल मेल आईडी डालिए। ये आप नेक्स्ट। जो अभी बनाया है वही वाला डाल रहे हैं ना? हाँ जी सर आ वो तो गया ना। बनाया क्या, वो तो वो पुराना वाली डाला अपन। हाँ सर ये है मीटिंग स्पेस 33 वेगैक्स। हाँ, अब इसको बैक करके ऊपर से। हाँ जी, अब आप पहुंच नेक्स्ट, जाएंगे, आप करिए। फिर नेक्स्ट करूँ। ठीक, अब हो जाएगा आपका। ये वो एंटर। एंटर जी, साइट यूआरएल करूँ क्या? ठीक कर दीजिए। साइट नेम में क्या लिखना है? अभी आ जाएगी साइट थोड़ी देर से। अपने आप ही आ जाएगा क्या? हाँ, साइट आएगी अभी। अच्छा अच्छा। है ना? फिर से बैक करिए। चलिए ये कंटिन्यू। ये मीटिंग स्पेस 33 आप डॉट। सेलेक्ट करिए, आप है ना, ये सेलेक्ट करिए जो आपको दिख रहा है जी ना। कर दिया सर। अब पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालिए, पासवर्ड वो आ जाएगा अपने आप। पासवर्ड पर क्रिएट किया जी वही ना? हाँ, जो जी। अभी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। @1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट कर दूं? जी, नेक्स्ट कर दिए, ऊपर नेक्स्ट। जी कर दिया सर। ये अब खुल जाएगा। साइन इन हो जाएगा सर आपका। जी, एक्चुअली सर अब यही सब नहीं आता था ना इसको चलाने में, दिक्कत ये थी। चलिए, अब अच्छा ये लगा खुल गया। आपको? जी सर ठीक है, इसमें तो तो बाकी बहुत साथी सारे। भी समझ पाए होंगे कैसे साइन अप करना है और साइन इन करना है आपको। तो हाँ अभी इसमें एक्चुअली ज्यादा फैसिलिटीज है, ये अच्छा है। ठीक है, तो अब हम चलते, आप अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए, तो हम लिंक क्रिएट करने पे चलते हैं कि कैसे आप लिंक क्रिएट करेंगे। तो अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए। नीचे स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है सर, नीचे स्टॉप प्रेजेंटिंग जहां पे लिखा है क्लिक कर दीजिए। ठीक है सर हो गया। आपका स्क्रीन आने लगा सर? ठीक है, हाँ अभी मैं चालू तो मैं स्क्रीन, चलिए, तो मैं स्क्रीन चालू कर रहा हूं। थोड़ी देर में आप लोगों के पास में मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। मेरी स्क्रीन दिखे तो आप लोग बता दीजिएगा। जी सर, दिख रही है। दिख रही है? थैंक हाँ यू। जी। सही सर दिख रहा तो आप हम चलेंगे सिस्को वेबएक्स में लिंक कैसे क्रिएट करनी है उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्रॉस करूंगा मैं तो एंड फॉर मीटिंग फॉर ऑल हो जाएगा। तो आप गूगल मीट में देख रहे थे कि मीटिंग लीव करने के बाद भी बच्चे जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे मीटिंग फॉर ऑल करने पे, एंड फॉर ऑल करने पे सभी के लिए मीटिंग बंद हो जाएगी। जो भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े होंगे तो ये मीटिंग पे हट जाएंगे। तो ये होम स्क्रीन आपने देखा है, होम स्क्रीन के जस्ट बगल में मीटिंग का ऑप्शन है। मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर टाइप का आपको दिख रहा है मीटिंग। ये ठीक वैसा ही कैलेंडर है जैसा आपको टीम पे कैलेंडर मिलता है और गूगल मीट में गूगल कैलेंडर मिलता है। तो यहाँ पे जाकर आप मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप इस स्क्रीन में सबसे ऊपर देखिए माई मीटिंग लिखा हुआ है। माई मीटिंग के जस्ट बगल में कैलेंडर और प्लस चिन्ह का निशान बना हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है टाइटल का, तो हम इसको इस मीटिंग का कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो क्लास 10 हिंदी आपने डाल दिया है इसका टाइटल। पासवर्ड हर मीटिंग का अलग बनता है तो आप लोग पासवर्ड को ना चेंज करें, इसको वैसे ही रहने दें। आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बुला सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का मेल आईडी डाल के आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो pushp.kumar87@gmail.com ऐड इनवाइट में करूंगा तो ये ऐड हो गया है। तो एक स्टूडेंट हमारी मीटिंग में ऐड हो गए हैं। इस प्रकार से आप आपके पास में सारे स्टूडेंट की मेल आईडी है, सभी को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम डेट तय कर सकते हैं किस डेट में हम मीटिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 30 नवंबर को मीटिंग करना चाहते हैं और यहाँ पे हम टाइम निश्चित कर सकते हैं। मान लीजिए हम 10 बजे से मीटिंग करना चाहते हैं, तो ये मैंने 30 नवंबर 10 मिनट की डेट डाल दी है। अब आप देखेंगे ऊपर शेड्यूल का ऑप्शन है, मैं क्लिक करूंगा शेड्यूल पे
तो इस तरह से मैसेज आ रहा है। कोई साथी बताना चाहेगा ये मैसेज क्यों आ रहा है? अनूप जी नहीं बताएंगे अभी, बाकी साथी लोग बताएं। तो क्योंकि सर ये उसमें मैक्सिमम 50 मिनट्स का होता है ऐसा। जी, तो शांति स्वरूप जी बोल रहे हैं। जी तो शांति स्वरूप जी के लिए एक लोग सबको वर्चुअल ताली बजा दे, मैं भी बजा रहा हूं। तो एकदम सही कह रहे हैं सर आप। तो सिस्को वेबएक्स में 50 मिनट का ही टाइम होता है, इस कारण से ये मैसेज लिखा है कि रिड्यूस योर मीटिंग ड्यूरेशन एंड ट्राई अगेन। तो अपनी मीटिंग ड्यूरेशन को आप कम करिए और फिर प्रयास करिए। तो अब मैं इसको 0 आवर कर दूंगा और इसको आप 50 मिनट कर देंगे, तो आप शेड्यूल कर पाएंगे। अब मैं शेड्यूल करूंगा तो ये मेरी मीटिंग बन गई है और हमारे स्टूडेंट को इनविटेशन उसकी मेल आईडी पर जा चुकी है। अब आप देखेंगे हमने कौन सी तारीख का मीटिंग किया था, 30 तारीख का। तो यहाँ पे आप देखिए मंडे 30 नवंबर लिखा हुआ है, क्लास 10। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी मीटिंग ओपन हो जाएगी। किसी का माइक ऑन है? कृपया बंद कर लें। आरती मैम आपका माइक ऑन है जी। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्लास 10 का जो हमने मीटिंग क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ पे ओपन कर पाया हूँ। उसकी मीटिंग कोड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पासवर्ड देख पा रहे हैं और होस्ट की देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जहाँ पे मीटिंग लिखा हुआ है उसके जस्ट बगल में आप और भी स्टूडेंट को इन्वाइट यहाँ से कर सकते हैं और उसके जस्ट बगल में शेयर का ऑप्शन है। तो आपको कनेक्टेड 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये शेयर का ऑप्शन जिस तरह से होता है, यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप या ईमेल में भेज सकते हैं। मान लीजिए मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, मेरे बच्चों का मैंने ग्रुप बना रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीकमगढ़ और निवाड़ी के सदस्य जुड़े हुए हैं। इस लिंक पे मैं गया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। तो आप लोग देख पाएंगे कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक चली गई है। तो सॉरी, तो यहां से आप लिंक को क्रिएट कर पाएंगे और इसको आप अपने बच्चों के साथ साझा कर पाएंगे। इसके जस्ट बगल में डिलीट का ऑप्शन है। मान लीजिए आपको ये मीटिंग को, ये इवेंट को कैंसिल करना है, आप इस मीटिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट का ऑप्शन करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहां तक कोई आप लोगों का सवाल? आप लोग समझ गए हैं कैसे लिंक को भेजना है? आप लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशन था लिंक को क्रिएट करना, बच्चों के साथ साझा करना, तो अभी आप कर पाएंगे। साथ ही बताना चाहेगा मेंटीमीटर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हेलो हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ट्विटर कोई अपना प्रशिक्षण देते हैं तो उसके बाद फीडबैक के लिए उसमें वोटिंग पोलिंग या फीडबैक के लिए अपना देने के लिए मेंटीमीटर का उपयोग किया जाता वोटिंग, पोलिंग और फीडबैक देने के लिए हम मेंटीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सही कह रहे हैं मनीष जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेंटीमीटर का इस्तेमाल हम बच्चों को इंगेज करने के लिए खेल खेल के माध्यम से उनके साथ क्विज, पोल और वोटिंग करवा सकते हैं, उनके सवाल जवाब ले सकते हैं। उनसे सत्र पे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हेजिटेट कर रहे हों सवाल पूछने में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे डर के मारे कोई सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों को क्या परेशानी है, तो आप बिना नाम जाने उनसे सवाल मंगवा सकते हैं और हर बच्चा खुल करके अपने सवाल को रख सकता है, अपने डाउट को रख सकता है। तो इस तरह से आप इंगेजिंग तरीके से और लाइव उसको देख पाएंगे। तो आपके बच्चे जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको आप लाइव तुरंत विथ इन अ सेकेंड आप उसको रियल टाइम देख पाएंगे। तो ये इसके लिए हम मेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चलते हैं मेंटीमीटर। तो आप लोग कई लोग बीच में कह रहे थे आपने 5 प्लेटफॉर्म बता दिए हैं मीटिंग करने के। तो मेंटीमीटर मीटिंग करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि मेंटीमीटर मीटिंग के दौरान बच्चों को इंगेज करने की एक्टिविटी, क्विज, पोल, उनके साथ में इंगेजमेंट एक्टिविटी करने का एक माध्यम है। तो इसके माध्यम से, मेंटीमीटर के माध्यम से आप मीटिंग नहीं कर पाएंगे,
तो हम चलते हैं मेंटीमीटर। आप सभी को कहा गया था आप मेंटीमीटर को डाउनलोड कर लें, उस पर लॉग इन कर लें। लॉग इन करके आप आएंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप मेरे साथ भी करते करते आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैं चलूँगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे मैं डालूँगा मेंटीमीटर, मेंटीमीटर, और मेंटीमीटर डालने पे इस तरह से ऑप्शन आएगा। इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर लिया होगा तो ओपन का ऑप्शन आएगा, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आएगा। मैं इंस्टॉल कर चुका हूं इसलिए ओपन का ऑप्शन है। आप भी ओपन कर सकते हैं मेरे साथ में। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। हाँ सर बताइए कौन है ये सर जो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यहाँ क्या डालना है? जी 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 मैं बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है आपको। स्लाइड बनाना अभी हम सिखा रहे हैं। तो हम नीचे पावर बाय मेंटीमीटर पे जाएंगे और यहाँ पे कोड वो दे रहे हैं जो 1 2 3 4 5 जहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आप किसी की मीटिंग अटेंड किए हैं, अभी हमने सुबह कुछ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप यहाँ पे वो कोड जो मैंने बताया था, जो स्क्रीन में दिख रहा था, वो कोड डाल के आप हमारे सवालों का पाएंगे। तो जब भी आपको बोटिंग लिंक शेयर की जाती है या बोटिंग कोड दिया जाता है, उस कोड को यहाँ पे डाल करके आप अपने जवाब को साझा कर पाएंगे। तो उसके लिए ये होता है। अभी हम स्लाइड को बनाना, क्वेश्चन को बनाना सीख रहे हैं, कैसे आप बच्चों के साथ में क्वेश्चन को स्लाइड के रूप में बना करके प्रेजेंट कर पाएंगे और लिंक साझा कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है सर, आप स्क्रीन में नीचे देख पा रहे हैं पावर्ड बाय मेंटीमीटर जहां पे लिखा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे योर प्रेजेंटेशन लिख करके आएगा, जैसे मुझे लिख करके आ रहा है। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे गेट स्टार्टेड का भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको जाके पहले साइन अप करना होगा। आप वहां पे जाके पहले लॉगिन कर लें और फिर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं योर प्रेजेंटेशन में जाऊंगा क्योंकि मैं पहले से लॉगिन हूं। प्रेजेंटेशन पे मैं गया और मैंने बहुत सारी यहाँ पे प्रेजेंटेशन पहले से बना रखी है, तो वो दिख रही है। आपने बना रखी होगी तो आपको भी दिखेगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा, खाली रहेगा। तो आपको पहला यहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू प्रेजेंटेशन का। तो सर्च के जस्ट नीचे न्यू प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ क्लिक करिए। तो न्यू प्रेजेंटेशन में आपसे पूछा जा रहा है आप क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का हमें नाम देना होगा। मान लीजिए हम क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट है, मुझे पता नहीं है, मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, सूरदास। तो मैं ये सब्जेक्ट डाल दिया है, ये आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से अब मेरा प्रेजेंटेशन कुछ ही देर में मेरी होम स्क्रीन पे बन जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह का क्वेश्चन रखना चाहते हैं। तो मेरी स्लाइड में मैं कौन सा क्वेश्चन रखना चाहता हूं, उसके टाइप यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आप रख सकते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जब जेंडर हम पूछते हैं तो उसमें मेल फीमेल अदर का ऑप्शन आता है, तो ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कहलाते हैं। सेकंड, आप वर्ड क्लाउड यहाँ पे दे सकते हैं। तो वर्ड क्लाउड का मतलब होता है कि आप एक शब्द के ऐसे सवाल जिनका एक शब्द में आंसर दिया जा सकता है, इस तरह के सवालों के लिए आप वर्ड क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन एंडेड, इसके जस्ट बगल में ओपन एंडेड है। यहाँ पे जब आपको पैराग्राफ या एक लाइन में या मल्टीपल लाइन में आंसर देना है, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो आप ओपन एंडेड सवाल पूछ सकते हैं। स्केल मतलब आप
आपको क्लास कैसे लग रही है। आप बच्चों को कह सकते हैं कि 1 से 5 के बीच में वो स्केल कर दें, वो अपने नंबर दे दें। तो आप स्केलिंग वाले सवाल भी पूछ सकती है, रैंकिंग का सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन क्लास के दौरान कुछ भी डाउट है उसके लिए आप क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर का Q&A लिखा हुआ है, वो वाला आप टाइप चयन करेंगे तो आपके सवाल, आपसे पार्टिसिपेंट सवाल पूछ सकता है, उसको 1 बाय 1 आप उसको आंसर कर पाएंगे। अभी हम वर्ड क्लाउड को देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ड क्लाउड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने वर्ड क्लाउड को यहाँ पे वो डन कर दिया है, सॉरी। तो अब कंटेंट में आए। कंटेंट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में हमको सवाल लिखना है, जैसे हम कोई सवाल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कुछ भी टाइप कर सकते हो। 3 सत्रों के बाद आप सभी कैसा अनुभव कर रहे हैं। ये मैंने सवाल लिखा है, इस पे आप अपने आपको कैसा अनुभव हो रहा है इसको 3 शब्दों में आप बता सकते हैं। 3 एंट्रीज मैंने पर पार्टिसिपेंट्स कर दिया है, तो आप 3 एंट्रीज में इसको बता सकते हैं। और मैं अब इसको डन कर दूंगा। आप एक प्रेजेंटेशन पे 2 स्लाइड जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम 2 ही क्वेश्चन एक प्रेजेंटेशन में पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछना है एक क्लास के दौरान, तो आप मल्टीपल प्रेजेंटेशन बनाए, असीमित प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। और ये आप अब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने पूछा और यहाँ पे मैं सवाल रख रहा हूँ कि आने वाले सत्रों में आप क्या सीखना चाहते हैं। तो ये मैंने सवाल रख दिया है ओपन एंडेड। इस पे आप मल्टीपल लाइन पे सवाल जवाब दे पाएंगे। और मैं इसकी लिंक अब शेयर करूंगा आप सभी के साथ में। तो मैं पहले वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेता हूं। और यहाँ पे आप 3 डॉट्स देख पा रहे हैं। ऐड स्लाइड के जस्ट बगल में इंपोर्ट है, इंपोर्ट के जस्ट बगल में 3 डॉट्स हैं। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप तो आपको एग्जाम्पल मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप पुराने टेम्पल्स का यूज कर पाएंगे। कुछ पैड टेम्पल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, तो उनका आप यूज कर पाएंगे। आप थीम का यूज कर पाएंगे, कॉन्फ़िगर का यूज कर पाएंगे। शेयर के ऑप्शन से आप बोटिंग लिंक को शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोटिंग लिंक दिख रही है, कॉपी बोटिंग लिंक का हम करेंगे और यहाँ पे जा करके हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसको आप सभी के साथ साझा कर देंगे। तो आप मेरी लिंक को देख पाएंगे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे साझा कर दिया है और मैं इसे चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप चैट बॉक्स से भी इसको ले सकते हैं। तो मैंने चैट बॉक्स पे मल्टीमीटर्स की लिंक साझा कर दी है। और अब मैं अपनी स्लाइड को एक्टिवेट करूंगा ताकि अपने रिस्पॉन्स को आप दे पाएँ। तो मैं यहाँ से क्लोज करके इसको प्ले कर दूंगा। तो आप जहाँ पे आपने 3 डॉट्स देखे थे उसके जस्ट ऊपर प्ले का ऑप्शन आता है। तो मैंने अपनी स्लाइड को प्ले कर दिया है। अब आप यहाँ पे जा करके देख पाएंगे, लिंक पे जा करके आप उत्तर को दे पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊंगा एक्सप्लोर करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको मीटिंग कोड दिखाई दे रहा है 8019513 8019, एक बार मैं देख लूं, 801951 3, 801951 3। तो आप जवाब देने के लिए इस तरह से भी गूगल में जाएंगे और गूगल में ऊपर जा करके आप menti.com लिख दें, menti.com।
तो यहाँ पे आपको कोड इंटर करने के लिए बोलता है। तो हमारा कोड कितना था, वो कोड हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 19,513। तो मैं इंटर किया और यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे आप लोग लिंक पे क्लिक करके पहुंच गए हैं। वैसे ही हम कोड को इंटर करके भी अपने सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो 3 सत्रों के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? तो मैं रिलैक्स का अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिलैक्स लिखा है, और हैप्पी हूँ, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है आप सभी से मिल करके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आप से, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने ये सबमिट कर दिया। अब हम देखते हैं हमारे कैसे किस तरह से वर्ड क्लाउड बन रहा है, किस प्रकार से जवाब आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अभी 9 साथियों ने जवाब दिया है। तो गुड। तो जब कई साथी गुड कहते हैं या कोई भी एक ही सवाल एक ही जवाब देते हैं, तो वो बीच में हाईलाइटेड होता है, बड़ा वर्ड बन जाता है। तो गुड, इसका मतलब काफी साथियों ने गुड लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत उपयोगी रहा है ऑनलाइन कक्षा लेना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आप बच्चों के वर्ड क्लाउड बना करके एक इंटरेस्टिंग, एक रचनात्मक तरीके के उनके जवाब ले पाएंगे और उनको दिखा पाएंगे, और वो लाइव एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने सवाल जो आपने दिए हैं। तो एक्सीलेंट, नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ऑनलाइन कक्षा लेना, बढ़िया, थोड़ी परेशानी है, बहुत उपयोगी रहा, सत्र अच्छा था, आई एम फीलिंग वेल, इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, रिलैक्स, नॉट सो गुड, अच्छा, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट मेरा हाइड हो जाए, तो आप देखिए यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा जो स्लाइड प्ले है वो बंद हो जाएगा एग्जिट करने पे। इसके जस्ट बगल में ऑप्शन आ रहा है हाइड रिजल्ट का, तो मैं हाइड रिजल्ट करूंगा तो सारे रिजल्ट यहाँ पे दिखने बंद हो जाएंगे। मैं वहीं पे आपको शो रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, तो वापस से आप देख पाएंगे। इसके जस्ट बगल में क्लोज वोटिंग का ऑप्शन है, तो मैं अगर चाहता हूँ वोटिंग को क्लोज करना, तो आप क्लोज वोटिंग कर देंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। मैं स्टॉप काउंट चालू कर दूंगा, तो 1 मिनट का मेरा स्टॉप काउंट चालू हो जाएगा और 1 मिनट बाद अपने आप वोटिंग बंद हो जाएगी। तो आप देखिए जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं कितने लोगों ने जवाब दे दिया है, उसके जस्ट ऊपर काउंट डाउन चालू हो गया है। तो अभी 46 सेकंड बचे हुए हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली है ना वोटिंग बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप काउंटडाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोज वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाइड रिजल्ट और शो रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। गुड बड़ा सा बन के आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने गुड कहा है, वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आप सभी के साथ, मुझे भी बहुत ही मजा आ रहा है आप सभी के साथ जुड़ करके। जिस प्रकार से आपने सक्रिय सहभागिता दी है इस मीटिंग में, इस मीटिंग को सफल बनाया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे वोटिंग क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आप लिंक को रिफ्रेश कर लेंगे या आप वहां पे ओपन करेंगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने गूगल क्रोम में टाइप किया था, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ही मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछने लगा है। तो आने वाले सत्र पे आप क्या सीखना चाहते हैं? तो मैं आने वाले सत्र पर आप कुछ भी बता सकते हैं, आप जो भी सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए।
आप जो भी आने वाले सत्र पे सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइप करके भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसी कार्यशालाएं होनी चाहिए, मोर डिटेल अबाउट ऑल, टीम लिंक शेयर, अच्छा, रिवीजन, फ्री रजिस्ट्रेशन, पीपीटी बनाना, वीडियो एडिट, ठीक है, रिवीजन ऑफ दीज टूल्स, वन डे ओनली ऐप ट्रेनिंग, एक दिन में केवल एक ऐप की ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप की लिंक, एक बार फिर से सीखने की आवश्यकता है, और भी प्लेटफॉर्म के बारे में सीखना चाहता हूँ, मैं आने वाले सत्र पर ऑनलाइन टीचिंग से जुड़ी और कई मजेदार बात सीखना चाहता हूँ। जी जी, तो आप सभी लोग अपने कैमरे को उड़ाते हुए चेहरों को मैं देख पा रहा हूँ। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए हम इस मीटिंग को अंत कर सकते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग काफ़ी समय से स्कूलों में रह करके जुड़ पा रहे हैं, और बहुत सारी आप लोग काम करते हुए इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिल करके, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। तो ये संवाद का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आप सभी से मिलकर के बहुत खुशी हुई है मुझे। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का भविष्य अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम इस मीटिंग को यहाँ पे अंत कर सकते हैं। आप लोगों के